नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए का तोहफा दिया गया है। जी हां, उनका जो डीए है उसको बढ़ा दिया गया है। खुशी की खबर यह है कि 4% डीए अब वृद्धि की गई है इसमें, जिससे कि महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी अब 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका फायदा सीधे 4 लाख कर्मचारियों को होना है। करीब 4 लाख पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के डीए में साल में 2 बार संशोधन किए जाते हैं और अब ये खबर सामने आई है कि सरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर चुकी है, जिसके बाद 38% से इसको बढ़ाकर भत्ता 42% कर दिया गया है। भुगतान जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार करने वाली है। बताते हैं क्या है आपको पूरी खबर। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी अब खुशखबरी दे दी गई है। जी हां, आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। एक तरफ जहां राज्य में शिक्षक बहाली को लेकर चर्चा तेज हो गई है, नई नियमावली जारी कर दी गई है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को बदल दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि महंगाई भत्ता में भी वृद्धि हुई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने राज्य कर्मचारियों को और पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन जो भोगी हैं उनको भी अब 38% की जगह 42% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। महागठबंधन सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का फायदा राज्य के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी को होगा। 3.5 लाख पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने इस फैसले के लिए राज्य के खजाने से भी अपना पिटारा खोल दिया है। बता दें कि 1690 करोड़ का बजट इस पूरे पेंशन और जो राज्य सरकार कर्मचारियों को डीए देने वाली है बढ़ाकर, उसके लिए बजट तैयार किया गया है। 1690 करोड़ का ये बजट है सरकार के द्वारा। इसी महीने यानी कि अप्रैल महीने से वेतन और पेंशन में बढ़े हुए पैसे का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल 38% की दर से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस महीने से इस महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, बल्कि सरकार उसमें 4% का इजाफा कर चुकी है, जिसके बाद 38% की दर से नहीं बल्कि कर्मचारियों को 42% भत्ता मिलेगा, जिससे कि उनकी सैलरी अब बढ़ जाएगी। ये फायदा करीब राज्य के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होने वाला है और वो भी इस महीने से। इससे पहले भी कई राज्यों ने अपने राज्य के कर्मचारियों को ये खुशखबरी दी है। जहां उड़ीसा सरकार की अगर हम बात करें तो अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा ही इन्होंने दिया और 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य के सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी और उनकी सैलरी बढ़ाई गई थी। बिहार की अगर हम बात करें कि आखिरी बार इसमें कब वृद्धि हुई थी, तो दिवाली से पहले भी नीतीश कुमार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की थी। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेने के दौरान बिहार सरकार ने 4 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को, 2 लाख से अधिक पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ाया था, जिसके बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 34% की जगह 38% किया गया था और अब उसी डीए में वृद्धि कर 38 से बढ़ाकर इस फीसदी को 42 कर दिया गया है। इसका फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया। अब इससे कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 20,000 है, उन्हें मार्च महीने तक 38% महंगाई भत्ता मिलता था, जिसमें 7,600 के बराबर ही महंगाई भत्ता होता है। लेकिन अब जो डीए को बढ़ा दिया गया है तो 42% डीए उनको मिलेगा, जिसके बाद ये कैलकुलेशन ऐसा होता है कि 20,000 की बेसिक सैलरी के हिसाब से 8,400 रुपए ये हो रहे हैं। मतलब ये है कि अब सरकारी कर्मचारियों को 800 हर महीने ज्यादा का फायदा मिलेगा। जो पहले मिलता था उसके मुकाबले अगर हम देखें तो उसमें 800 रुपए की वृद्धि हुई है और वो अप्रैल महीने से ही हो जाएगी। यही वजह है कि ये कर्मचारी और पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले की सराहना भी की जा रही है। बाकी से जुड़ी अब कोई नई अपडेट आती है तो वो भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे खबर को लेकर, सरकार के द्वारा बढ़ाए गए इस डीए को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना।
धन्यवाद।